जय हिंद मित्रों, आपका एम क्लासेस में स्वागत है। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए मैं जीके से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की श्रृंखला अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से स्पेशली यूपी टेट, सुपर टेट, यूपी पुलिस, यूपीएसआई, एसएससी जीडी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आर्मी, एनडीए, रेलवे, सीडीएस जैसे विभिन्न भर्तियों में जीके से प्रश्न पूछा जाता है। इसलिए मैं आप लोगों को बहुविकल्पीय प्रश्नों के माध्यम से निम्न प्रश्नों की तैयारी कराने जा रहा हूं। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग प्रश्न नंबर 45 से 85 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। इससे पहले 1 से 44 तक के प्रश्नों को हम लोग पिछले वीडियो में हल कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना रुके। निम्नलिखित में से कौन सी कृति कालिदास की नहीं है? ऑप्शन ए मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी विक्रमोर्वशीयम, ऑप्शन सी ऋतुसंहारम, ऑप्शन डी कादम्बरी। तो इस प्रश्न का जवाब है कादम्बरी, क्योंकि कादम्बरी को छोड़कर शेष 3 विकल्प कालिदास की रचनाएं हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 46 का। निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? ऑप्शन ए महाभाष्य, ऑप्शन बी अष्टाध्यायी, ऑप्शन सी कुमार संभवम, ऑप्शन डी दश कुमार चरितम। तो आपको पता है पाणिनि जी का पुस्तक अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित है। तो इस पुस्तक के लेखक, पाणिनि के पुस्तक के लेखक हैं अष्टाध्यायी। 47 बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है? ऑप्शन ए अरबी में, ऑप्शन बी तुर्की में, ऑप्शन सी उर्दू में, ऑप्शन डी फारसी में। तो बाबरनामा मूल रूप से लिखा गया है तुर्की में। विकल्प बी सही है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की, 48 नंबर की। पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक हैं? पुस्तक कथा सरित सागर के लेखक हैं सोमेश्वर तृतीय, कल्हड़, पृथ्वीराज चौहान, सोमदेव। तो इस प्रश्न का जवाब है सोमदेव। विकल्प डी सही है। कथा सरित सागर के लेखक सोमदेव हैं। प्रश्न नंबर 49 प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? ऑप्शन ए रसायन से, ऑप्शन बी दर्शन से, ऑप्शन सी गणित से, ऑप्शन डी चिकित्सा से। प्रसिद्ध ग्रंथ लीलावती प्राचीन भारत के किस विषय से संबंधित है? गणित से संबंधित है। ऑप्शन सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 50 विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए बिल्हड़, ऑप्शन बी पन्ना, ऑप्शन सी पंपा, ऑप्शन डी रन्ना। तो विक्रमांक देवचरित के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए बिल्हड़ हैं। प्रश्न नंबर 51 कामसूत्र के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए वाण, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी दांडी, ऑप्शन डी वात्स्यायन। कामसूत्र के लेखक ऑप्शन डी वात्स्यायन हैं। कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। गोरा किसकी रचना है? गोरा किसकी रचना है? प्रश्न नंबर 52 गोरा किसकी रचना है? फणीश्वर नाथ रेणु की, ऑप्शन बी हरिवंश राय बच्चन की, ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद की, ऑप्शन डी रविंद्रनाथ टैगोर की। तो गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की रचना है। ऑप्शन डी सही है। प्रश्न नंबर 53 की बात करते हैं। अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? अर्थशास्त्र किस विषय पर लिखी गई पुस्तक है? ऑप्शन ए अर्थव्यवस्था पे, ऑप्शन बी राजतंत्र पे, ऑप्शन सी राजनीति पर, ऑप्शन डी साहित्य पर। अर्थशास्त्र राजनीति पे लिखा गया पुस्तक है। इसके लेखक हैं चाणक्य। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 54 कबीर के दोहों के संग्रह का क्या नाम है? ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी दोहावली, ऑप्शन सी बीजक, ऑप्शन डी सूरसागर। तो कबीर के दोहों के संग्रह का नाम है बीजक। ऑप्शन सी सही है। चलिए प्रश्न नंबर 55 की बात करते हैं। जायसी ने निम्नलिखित में से किसकी रचना की है? ऑप्शन ए भ्रमर गीत की, ऑप्शन बी पृथ्वीराज की, ऑप्शन सी मृगावती की,
ऑप्शन डी पद्मावत की। तो जायसी ने पद्मावत की रचना की है, यानी कि विकल्प डी सही है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 56, कालिदास कृत मालविकाग्निमित्रम क्या है? यानी कालिदास की कृति मालविकाग्निमित्रम क्या है? ऑप्शन ए कविता संग्रह, ऑप्शन बी उपन्यास, ऑप्शन सी नाटक, ऑप्शन डी लघु कथा। तो कालिदास की कृति मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन सी नाटक। ये मालविकाग्निमित्रम नाटक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी विष्णु शर्मा, ऑप्शन सी कालिदास, ऑप्शन डी चाणक्य। पंचतंत्र के रचनाकार कौन हैं? विष्णु शर्मा हैं। विष्णु शर्मा की पुस्तक पंचतंत्र है। ऑप्शन। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। श्रीमद् भागवत की रचना किसने की है? ऑप्शन ए तुलसीदास, ऑप्शन बी कालिदास, ऑप्शन सी वेदव्यास, ऑप्शन डी वाल्मीकि। तो इस प्रश्न का जवाब आप जानते हैं, जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। इस प्रश्न का जवाब है वेदव्यास। श्रीमद् भागवत गीता का लेखक हैं वेदव्यास, यानी विकल्प सी सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 59, रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। रजनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? ऑप्शन ए पंचतंत्र, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी कथा सागर, ऑप्शन डी महाभारत। तो रजनामा महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ है, यानी रजनामा का फारसी में अनुवाद हुआ है महाभारत का। हमारा विकल्प डी सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 60, मिलिंद पन्हो है। ऑप्शन ए संस्कृत नाटक, ऑप्शन बी जैन वृत्तांत, ऑप्शन सी पाली ग्रंथ, ऑप्शन डी फारसी महाकाव्य। प्रश्न नंबर 60 का विकल्प नंबर सी सही है, पाली ग्रंथ। मिलिंद पन्हो पाली ग्रंथ की रचना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 61, कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद सर्वप्रथम किसने किया? हमारा विकल्प ए सर रिचर्ड बर्टन, विकल्प बी चार्ल्स विकन्स, विकल्प सी विलियम जोन्स, विकल्प डी मैक्स मूलर। तो इस प्रश्न का जवाब होगा विकल्प सी विलियम जोन्स। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्रश्न नंबर 62, निम्नलिखित में किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जा सकती है? ऑप्शन ए कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी वात्स्यायन का कामसूत्र। इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन बी कौटिल्य का अर्थशास्त्र मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 63, किस मुगल शासक ने अपनी आत्मकथा लिखी है? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शाहजहां। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन ए बाबर। बाबर ने अपनी आत्मकथा लिखी है। अगले प्रश्न की बात करते हैं 64 नंबर की। उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसके प्रयास से हुआ? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शाहजहां, ऑप्शन डी दारा शिको। तो इस प्रश्न का जवाब होगा दारा शिको, यानी ऑप्शन डी सही है, क्योंकि उपनिषद का फारसी भाषा में अनुवाद दारा शिको ने किया। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं 65 नंबर की। दारा शिको ने किस शीर्षक के अंतर्गत उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किया था? ऑप्शन ए अल फ़हरिस्त, ऑप्शन बी किताब उल बयां, ऑप्शन सी मज्म अल बहरीन, ऑप्शन डी सिर ए अकबर। तो इस प्रश्न का जवाब होगा सिर ए अकबर, यानी विकल्प डी सही है। प्रश्न नंबर 66, महाभारत का फारसी में अनुवाद के शीर्षक हैं। ऑप्शन ए अनवर ए सुहेली, ऑप्शन बी रजनामा, ऑप्शन डी हस्तवहरिस्त, ऑप्शन डी अयारदानिस। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन बी रज्मनामा। महाभारत का फारसी अनुवाद रजनामा के शीर्षक हैं। प्रश्न नंबर 67,
मेघदूतम के लेखक कौन थे? मेघदूतम के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए हुमायूं कबीर, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी बाणभट्ट, ऑप्शन डी कालिदास। तो मेघदूतम के लेखक कौन हैं? ऑप्शन डी सही है हमारा, कालिदास। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 68। पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? पतंजलि किसके संग्रहकर्ता के रूप में प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए योग सूत्र में, ऑप्शन बी पंचतंत्र में, ऑप्शन सी ब्रह्मसूत्र में, ऑप्शन डी आयुर्वेद में। तो पतंजलि योग सूत्र के संग्रह के रूप में प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 69। निम्नलिखित में से महाकवि कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ है? ऑप्शन ए मालती माधव, ऑप्शन बी मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी मृच्छकटिकम, ऑप्शन डी कुमार संभवम। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन डी कुमार संभवम। महाकवि कालिदास द्वारा रचित कुमार संभवम है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध किसने किया? ऑप्शन ए वेद व्यास, ऑप्शन बी वाल्मीकि, ऑप्शन सी मनु, ऑप्शन डी पाणिनि। तो इस प्रश्न का जवाब होगा मनु। हिंदू विधि को सर्वप्रथम संहिताबद्ध मनु ने किया। प्रश्न नंबर 71। निम्नलिखित में कौन सी कृति कालिदास की है? ऑप्शन ए मालविकाग्निमित्रम, ऑप्शन बी किरातार्जुनीयम, ऑप्शन सी दश कुमार चरितम, ऑप्शन डी मृच्छकटिकम। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन ए 71 का विकल्प ए सही है। मालविकाग्निमित्रम कालिदास की कृति है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? कुमार संभवम महाकाव्य किस कवि ने लिखा है? ऑप्शन ए बाणभट्ट, ऑप्शन बी चंद्रबरदाई, ऑप्शन सी हरिसेन, ऑप्शन डी कालिदास। तो इस प्रश्न का भी जवाब ऑप्शन डी है। इसके भी लेखक कालिदास ही हैं। प्रश्न नंबर 73 की बात करते हैं। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति का लेखक कौन है? ऑप्शन ए कालिदास, ऑप्शन बी हरिसेन, ऑप्शन सी रविकीर्ति, ऑप्शन डी अज्ञात। तो इस प्रश्न का जवाब है हरिसेन। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति के लेखक कौन है? हरिसेन है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 74। मिलिंद पन्हों राजा मिलिंद्र एवं किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? ऑप्शन ए नागसेन, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी नागभट्ट, ऑप्शन डी कुमारिल भट्ट। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन ए नागसेन। इस प्रश्न का जवाब है नागसेन। मिलिंद पन्हों राजा मिलिंद एवं नागसेन बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ऑप्शन ए आर्थिक जीवन, ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ, ऑप्शन सी धार्मिक जीवन, ऑप्शन डी सामाजिक जीवन। तो इस प्रश्न का जवाब है ऑप्शन बी राजनीतिक नीतियाँ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 76। चरक संहिता की विषय वस्तु है? ऑप्शन ए राजनीति, ऑप्शन बी औषधि, ऑप्शन सी भवन निर्माण कला, ऑप्शन डी भौतिकी। तो इस प्रश्न का जवाब होगा ऑप्शन बी चरक संहिता की विषय वस्तु है औषधि। इसका विकल्प बी सही है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 77। ऋतु संहार किसकी कृति है? ऑप्शन ए तुलसीदास की, ऑप्शन बी कबीरदास की, ऑप्शन सी कालिदास की, ऑप्शन डी सूरदास की। तो ऋतु संहार की पुस्तक है कालिदास की। प्रश्न नंबर 78 की बात करते हैं। रासतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? रासतरंगिणी मूल रूप से किस भाषा में रचित है? ऑप्शन ए डोगरी में, ऑप्शन बी संस्कृत में, ऑप्शन सी हिंदी में, ऑप्शन डी पाली में। तो रासतरंगिणी मूल रूप से संस्कृत भाषा में रचित है। संस्कृत भाषा में रचित है रासतरंगिणी। तो चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 79। मालती माधव किसकी कृति है?
मालती माधव किसकी कृति है? ऑप्शन ए बाणभट्ट की, ऑप्शन बी हर्षवर्धन की, ऑप्शन सी भवभूति की, ऑप्शन डी शूद्रक की। तो मालती माधव किसकी कृति है? मालती माधव भवभूति की कृति है, भवभूति की कृति है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 80, जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? जातक कथाएं किसके जीवन पर आधारित हैं? ऑप्शन ए वैदिक ऋषि, ऑप्शन बी जैन तीर्थंकर, ऑप्शन सी बोधिसत्व, इनमें से कोई नहीं। तो जातक कथाएं बोधिसत्व के जीवन पर आधारित हैं, यानी विकल्प सी सही है। आईने अकबरी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 81, आईने अकबरी के लेखक हैं। ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी अबुल फजल, ऑप्शन सी अमीर खुसरो, ऑप्शन डी शेरशाह सूरी। तो इस प्रश्न का जवाब है अबुल फजल आईने अकबरी के लेखक हैं। प्रश्न नंबर 82 की बात करते हैं। प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? प्रसिद्ध पुस्तक जंगल बुक किसने लिखी है? ऑप्शन ए रुडयार्ड किपलिंग, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी एस रंधावा, ऑप्शन डी E.M. फोस्टर। तो इस प्रश्न का जवाब है रुडयार्ड किपलिंग। रुडयार्ड किपलिंग जंगल बुक लिखे हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? वेल्थ ऑफ नेशंस के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी डेविड रिकार्डो, ऑप्शन सी J.M. कीन्स, ऑप्शन डी गुन्नार मिर्डल। तो इस प्रश्न का जवाब है एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक हैं एडम स्मिथ। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 84, एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं। एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक हैं विक्रम सेठ, V.S. नायपाल, K.M. पडिक्कर, मोहन सुंदर रंजन। तो 84 प्रश्न का विकल्प कौन सा है? V.S. नायपाल जी हैं। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसका लिखा उपन्यास है? तो इस प्रश्न का जवाब है अरुंधति राय का है, अरुंधति राय का। धन्यवाद दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक मेरे वीडियो को शेयर करके पहुंचाएं, जिससे कि वो भी अपने तैयारी को मजबूत बना सकें। जय हिंद दोस्तों।